नमस्कार, मैं डॉक्टर दुदानी। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, फोर्टिस नोएडा में काम करता हूँ और मेरी अपनी क्लिनिक भी है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो पिन्ना को कान हम कहते हैं। पिन्ना को जो एबनॉर्मल है, जो टेढ़ा है या पैदाइशी ठीक नहीं है या चोट लगने के बाद डिसफिगर हो गया है, उसको ठीक करने के संदर्भ में बात करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में ओटोप्लास्टी करते हैं। कान को ठीक करने की बात करते हैं। तो अगर लोब्यूल नहीं है, नीचे का पार्ट नहीं है, तो लोब्यूलोप्लास्टी करते हैं। उसके लिए कान के नीचे का पार्ट से ही हम एक फ्लैप बनाते हैं। तो ये लोब्यूलोप्लास्टी हो गई। कई बार कान कट जाता है, उसको भी बंद करते हैं। कई बार लॉस हो जाता है पार्टली, उसको भी रिपेयर करते हैं। इस सारे पार्ट को हम लोब्यूलोप्लास्टी ही कहते हैं। अब बच गया कान के पूरे वाले हिस्से का। तो कान का जो पूरा हिस्सा है उसके बहुत सारे नाम हैं। बाहर सबसे बाहर वाले उसको बोलते हैं हेलिक्स। अगर वो हेलिकल रिम खराब हो जाता है या लॉस हो जाता है या ह्यूमन बाइट से खत्म हो जाता है तो उसका भी शेप आपको क्रिएट करना होता है। जो पैदाइशी बचपन में बच्चा पैदा होता है तो कई बार पूरा का पूरा पिन्ना होता ही नहीं है, उसको हम लोग कई स्टेज में बनाते हैं। उसमें जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग 7 साल के एज के आसपास प्लान करते हैं बनाने का, और रिब लेते हैं बच्चे का। उसमें 6, 7, 8 का एक जो जॉइंट एरिया होता है वो लेते हैं और उसका एक कार्विंग करते हैं अपोजिट पिन्ना के शेप का प्लान करके। हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे का जो पिन्ना है वो 7 साल के एज में, 6 से 7 साल के एज में जितना हो जाता है वो बाद में भी उतना ही रहता है। उसके पहले हम लोग नहीं बनाते हैं। तो उसको कई स्टेज में बनाते हैं। तो पहला स्टेज, उसमें कोई कार्विंग करते हैं, उसके ऊपर एक थिन स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं और उसको कान के पीछे का एरिया में उसको प्लेस कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ये करीब 3 से 6 महीने, 9 महीने के आसपास कान का एक शेप ले लेता है। फिर उसको कान के पीछे से उसको उठाते हैं, जिसको सिफेलोकॉन्कल एंगल बोलते हैं, और फिर एंगल के एरिया जहाँ से उठाते हैं उससे फिर ग्राफ लगाते हैं और उसको कुछ दिन उठा के रखते हैं ताकि दोनों पिन्ना एक शेप बराबर ले ले। उसके बाद लोब्यूल बनाने की बात होती है। फिर डिपेंडिंग ऑन द इन ड्यूरेशन हम उसका लोब्यूल बनाते हैं। इस तरह से कंप्लीट पिन्ना रिपेयर हो जाता है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें कान कप की तरह होता है या फ्लेयर्ड होता है या थोड़ा सा उसका पोजीशन टेढ़ा होता है, तो उसको भी हम बैट एयर बोलते हैं या और भी कई नाम हैं, उसको रीशेप करते हैं। इस तरह से कान में किसी तरह का भी डिफॉर्मिटी हो, कार्टिलेज की कमी हो, सॉफ्ट टिश्यू स्किन की कमी हो, वो सारा रिप्लेस करके कोशिश करते हैं कि पिन्ना एक प्रॉपर शेप ले। पिन्ना का सबसे बड़ा जो रोल है वो साउंड से रिलेटेड है। पैदाइशी बच्चों में हियरिंग के बारे में तो ये कह नहीं सकते कि हियरिंग टोटल आएगी, लेकिन जो चोट के कारण है, ह्यूमन बाइट के कारण है, उस केस में जब हम पिन्ना बनाते हैं तो पेशेंट का हियरिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो इन डिटेल कंडीशंस को हम ओटोप्लास्टी बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।